गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 7.11 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको LCR ये सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, R की वैल्यू दे रखी है, C और L की वैल्यू दे रखी है। देखिए सीधे मैं आंसर पे आता हूँ कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। सोर्स फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो ये आपको अच्छी तरह पता है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी उस वक्त जब ये रेजोनेंस कंडीशन में होती है तो XL XC के इक्वल होती है। तो कहता है कि उस समय सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो डिटरमाइन करिए। तो उस समय सोर्स फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC से निकलेगी। क्वेश्चन में L और C की वैल्यू दे रखी है। L की वैल्यू हमारे पास है 5 हेनरी और C की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफैरेड। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो जो आंसर्स आएंगे वो इसका आंसर आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं बी वाले में। बी वाला क्वेश्चन पूछता है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के यानी इस कंडीशन में हमारा इम्पीडेंस क्या होगा, तो हम सब जानते हैं उस वक्त R के बराबर होगा। ये कई बार डिस्कस हो चुका है। और R हमें कितना दिया हुआ है, 40 ओम दिया है, तो जो R होगा वही हमारा Z होगा, तो इम्पीडेंस ये होगा। और उस कंडीशन में हमारी पीक करंट क्या होगी, पीक करंट की बात करता है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट उस वक्त। तो पहले हमें IRMS निकालना पड़ेगा, जब ही हम इसको पीक करंट दे पाएंगे। तो फार्मूला हो जाएगा ERMS या VRMS अपॉन Z, और Z हमें दिया हुआ है 40। तो VRMS की वैल्यू हमारे पास 230 वोल्ट है और अपॉन 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5.75 एम्पियर आ जाएगा। अब चूंकि इसको हमें पीक करंट देना है तो √2 टाइम्स ऑफ VRMS होता है, तो इसको अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हमारा 8.13 के अबाउट आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड आंसर। नंबर थर्ड है, थर्ड कहता है कि डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। देखिए इसके बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके बीच में कितना वोल्टेज और इसके बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये हमें बताना है। तो अलग अलग हम निकालेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर यानी L वाले पर मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप होता है VL, फॉर्मूला लगेगा IXL। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। I यहाँ IRMS होगा, मैंने लिख नहीं पाया हूँ मैं। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे IRMS की, IRMS हमारे पास जो आंसर आया है 5.75। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 50 और XL की वैल्यू भी पुट कर देंगे 5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये अप्रॉक्स आ जाएगा 143.7.5 वोल्ट के अबाउट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। फिर C के अबाउट कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है वो देख लें तो IXC होता है और XC की वैल्यू 1/ω/C होती है। IRMS यहाँ मैं बार बार लिखना भूल जा रहा हूँ। IRMS हो जाएगा 5.75 और 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू 50 और C की वैल्यू हमको दे रखी है 80 माइक्रोफैरेड -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी जो है 143.7.5 के अबाउट आ जाएगा। 143.7.5 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारे जो है ये दो पार्ट हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। कहता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो L क्या आ गया, अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो मान लीजिए VR हो जाता है, तो VR क्या होगा IRMS इंटू R। IRMS हमारे पास पहले से ही है 5.75 और R की जो वैल्यू है वो हमारी दे रखी है 40। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने से इसका जो है 230 के अबाउट वोल्टेज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात ये कहता है कि शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेंट कंडीशन। देखिए रेजोनेंट कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज जो रेजोनेंट कंडीशन में होता है VL माइनस VC। ठीक है, VL माइनस VC रेजोनेंट कंडीशन में, यानी कि इस फिगर में जो रेजोनेंट कंडीशन आएगी
यानी जब एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा, तो एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा तो वहाँ पर वीएल वीसी में क्या जो है चीज़ें आएंगी, तो वी जो होता है, वी होता है देखिए वीएल, वीएल क्या होगा आई एक्सएल, और वीसी क्या हो जाएगा आई एक्सी। यहाँ पर आई मैं लिख रहा हूँ आई एक्सी, सॉरी ये VL माइनस VC हमको निकालना है आई एक्सएल, तो V क्या होता है आई इंटू रेजिस्टेंस, तो आई एक्सएल, और VC क्या हो जाएगा आई एक्सी, और I कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी। अब ये रेजोनेंट कंडीशन की बात कर रहा है बच्चों, और रेजोनेंट कंडीशन में एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे एक्सएल एक्सी के इक्वल, जैसे ही होगा तो ये कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा। यानी उस वक्त रेजोनेंट कंडीशन जब आएगी तो कहता है शो दैट पोटेंशियल अक्रॉस द एल सी, यानी एल और सी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उस वक्त वो क्या आएगा जीरो आएगा। यही वो शो करने की बात कर रहा है कि शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन इज जीरो। यहाँ एल सी कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं दोनों अपोजिट में होंगे, ठीक है, जैसे आपने डायग्राम देखा होगा तो ये वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के लिए, ये होता है VL के लिए, और ये होता है VC के लिए। यहाँ हमने VL माइनस VC क्यों किया, क्योंकि सिर्फ इतनी ही बात कर रहा है वो, VL माइनस VC इसलिए किया क्योंकि VL और VC की बात कर रहा है और दोनों अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट होने के लिए मैं नेट वोल्टेज उनको माइनस करके मिलेगा, VL माइनस VC करके मिलेगा, इसीलिए यहाँ VL माइनस VC किया, और R का हमने कोई नाम नहीं लिया। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यानी इनके बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वह जीरो होगा, इसीलिए। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज़ समझ में आई होगी। गुड बाय।